गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की 408 रनों से करारी शिकस्त। मैच का चौथा दिन जब समाप्त हुआ था, हमने आपसे बातचीत की थी कि भारत को दिन भर खेलना है। 27 रन भारत का योग था, 2 विकेट भारत गंवा चुकी थी। मैच का अंतिम दिन था और 4 बजे शाम तक भारतीय 8 बल्लेबाजों को वक्त निकालना था, गुजारना था। और चर्चा यही कर रहे थे, हम आपसे बातचीत भी यही कर रहे थे कि ये टास्क भी मुश्किल है। जैसा भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है पूरे सीरीज में, भारतीय बल्लेबाजी जिस तरह से चल नहीं पा रही है, उसको देखते हुए ये बहुत मुश्किल होगा कि भारत पराजय को टाल पाए। और भारत आखिरकार सिर्फ 113 रन 5वें दिन के खेल में जोड़ पाता है और बाकी के 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट जाते हैं। एक बार फिर नजर आया ये बात कि भारतीय बल्लेबाजी उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाई जिस तरह से कागजों में नजर आती है। और लगातार विकेट गिरते गए। 5वें दिन भी हमने देखा कि गेंद में जो टर्न था, उछाल था, उससे भारतीय बल्लेबाज काफी परेशान दिखे और भारत 408 रनों के विशाल अंतर से हारता है। खास बात यह है कि 408 रन का विशाल अंतर। और पहला टेस्ट कोलकाता में जीता था, दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में 408 रनों से जीता साउथ अफ्रीका ने, यानी भारत का क्लीन स्वीप किया 2-0 से। दक्षिण अफ्रीका ने बनाए पहले 489 रन, फिर दूसरी पारी में 260 पे पारी समाप्त घोषित की। और भारतीय टीम का प्रदर्शन देखिए इसकी तुलना में बल्लेबाजों का। 201 पे पूरी टीम पवेलियन लौट जाती है, 140 पे दूसरी पारी में पवेलियन लौट जाती है और भारत ये मुकाबला हार जाती है। 2 पारियों में मिलाकर भी भारत साउथ अफ्रीका की पहली पारी 489 के योग के बराबर नहीं पहुंच पाती है। और जिस तरह की बातचीत हम कर रहे थे, आपको याद हो चौथे दिन के खेल में आपसे बातचीत यही हो रही थी कि गेंद में टर्न और उछाल 5वें दिन और ज्यादा रहेगा और ऐसे में फिर जो स्पिनर हैं उनको संभालना मुश्किल होगा भारतीय बल्लेबाजों के लिए। खासतौर से साइमन हार्मर की बात हुई थी, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर, बहुत गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। उन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाए 37 रन देकर। और 2 विकेट केशव महाराज की भी हम जिक्र कर रहे थे, आपको याद हो कल के एपिसोड में हमने आपसे बातचीत की थी कि साइमन हार्मर और केशव महाराज घातक साबित हो सकते हैं। यहां तक कि मुथुसामी आते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, और वो भी 7 ओवर के खेल में 1 विकेट ले जाते हैं। यानी स्पिनर को भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से खेल ही नहीं पाते हैं। रविंद्र जडेजा को छोड़ दीजिए, 54 रन की एक शानदार पारी नजर आई, बाकी बल्लेबाज कुछ कर ही नहीं पाए और बस तू चल मैं आया की स्थिति हो गई। और इस 8 जो विकेट आज गिरे, इसमें हमने ये भी देखा कि आप नीतीश कुमार रेड्डी को छोड़ दीजिए जो रिवर्स स्वीप पे गए और वो आउट हुए, और एक आध शॉट और आप छोड़ दें, बाकी बल्लेबाज डिफेंस करने के प्रयास में भी चलते बने और क्लोजिंग पोजीशन पे जो खिलाड़ी मौजूद थे उनको कैच देकर वापस पवेलियन चले गए। वही वाली कहानी, रक्षात्मक शैली से खेलने गए, डिफेंस करने गए, लेकिन गेंद में जो टर्न था, गेंद में जो उछाल था, गेंद की गति थी, उससे भारतीय बल्लेबाज बिल्कुल मात खाते चले गए और साउथ अफ्रीका की फिरकी में भारतीय टीम पूरी तरह से उलझ गई और अंततः मात्र 140 रनों पर धराशायी हो गई। इस मुकाबले में मार्को यानसन ने शानदार प्रदर्शन किया और जहां बल्ले से भी प्रभावित किया उन्होंने। शानदार पारी खेली थी। पहली पारी में आपको याद हो जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया था और कुल मिलाकर 93 रन की पारी खेली थी और उसके बाद उन्होंने विकेट भी 6 चटकाई। पहली पारी में भारत के जब 201 पे पवेलियन लौटी, हार्मर ने भी 3 विकेट लिए थे, शानदार गेंदबाजी की थी। और उसके बाद मार्को यानसन दूसरी पारी में भी एक सफलता हासिल करते हैं, तो प्लेयर ऑफ द मैच मार्को यानसन रहते हैं। और सीरीज में पूरी सीरीज जो 2 टेस्ट मैचों की खेली गई, उसमें जिस तरह से राइट आर्म ऑफ ब्रेकर साइमन हार्मर ने प्रदर्शन किया, तो ये चौंकाने वाली बात नहीं थी कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब साइमन हार्मर के हिस्से में गया और उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की, भारतीय बल्लेबाजों को उलझा कर रखा और उनका बखूबी शिकार किया। ये तो तय है कि
इस जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, इसमें भारत पॉइंट के लिहाज से काफी पिछड़ गया है, काफी पिछड़ गया है, क्योंकि अपने घरेलू मैदान पे 2-0 से क्लीन स्वीप हो जाती है भारतीय टीम। और देखिए, जीत हार अपनी जगह है, जैसा पहले भी कई बार ये बातचीत होती रही है। जीत हार अपनी जगह है, मैच में हार जीत का अंतर, और आप बहुत ही अच्छा खेल के हारे, संघर्ष करके हारे, वो पराजय एक अलग हो जाती है। लेकिन यहां तो गुवाहाटी टेस्ट में तो पराजय जिस तरह से रही, उसमें कोई संघर्ष ही नहीं नजर आया। चाहे बल्लेबाजी, चाहे गेंदबाजी, चाहे फील्डिंग, हर जगह भारतीय टीम बिल्कुल विफल साबित हुई। और साउथ अफ्रीका के सामने उसका प्रदर्शन वाकई में काफी ज्यादा, कहीं ना कहीं विचारणीय कहा जा सकता है, और चिंतनीय प्रदर्शन रहा है। और दोनों मुकाबले भारत हार जाती है, और दुख की बात यह है कि एक तरफा हारती है। 408 रन, सोचिए, दूसरा टेस्ट मैच भारत गंवा देती है। लेकिन अब भारत के पास मौका होगा, वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वहां देखते हैं भारतीय टीम किस तरह का प्रदर्शन करती है। 30 नवंबर को पहला ओडीआई खेला जाएगा, निगाहें हम सब की उस पर बनी रहेंगी, क्या यहां भारत पलटवार करेगा ओडीआई के सीरीज में। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की निश्चित रूप से यह पराजय बहुत ही सोचनीय है, और विचार मंथन जरूर करना होगा इस पराजय के ऊपर। अब हम सभी की निगाहें टिकी रहेंगी ओडीआई की जो सीरीज है, उसके बाद T20I की सीरीज है, उसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन किस तरह रहता है। चर्चा जारी रहेगी आपके साथ। नमस्कार।